श्रीमद् भागवतम 14 के 28वां श्लोक। कृष्णम स्वजगाम कुलाचलम। इसके पश्चात राजर्षि मलयध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। मतलब अब वो मरने वाले। तो आजकल तो लोग मरते समय ऐसा करते हैं, मरते समय में डर लगता है, क्या पता इस बार जाना, इस बार अब मैंने दे दिया, बाद में मुझे कौन पूछेगा। तो इसलिए वो मरते मरते भी नहीं कर लिया लेता है, ये हो जाएगी, लेकिन मेरी डेथ के बाद, उसके पहले नहीं। कभी जीना है, कभी तो मुझे वहां करना ही करना, ये देखा है, वो देखा है, इस प्रकार इंसान। लेकिन उस जमाने के लोग क्या करते थे, बिल्कुल सही अवस्था में हटे कटे। अब पहले 100 वर्ष की आयु थी, 100 में अगर आधा कर दो तो क्या हो गया, 50। तो 50 वर्ष की आयु में आदमी कितना हेल्दी रहेगा आपके हिसाब से? अभी भी 50 की उम्र में आदमी ठीक ही होता है, इतना बुरी हालत नहीं होती है। नहीं, उस जमाने में तो 50 में बिल्कुल तंदुरुस्त होता हुआ। अभी भी हम पुराने, हमारे जो जनरेशन से पीछे की जनरेशन है, उनको हम देखते हैं, वो श्रील प्रभुपाद को देखिए, 70 साल में तो उन्होंने शुरू की अपनी मूवमेंट को, तो 50 में कैसे रहे होंगे? तो इसका मतलब रिटायरमेंट तब नहीं, रिटायर हो गए, आपकी बॉडी बेकार हो गई। रिटायरमेंट कब है फिर? बॉडी से कोई लेना नहीं आता कि बॉडी खराब हो गई चलो रिटायर हो जाते हैं, जैसे आजकल करते हैं। नहीं, 58 साल, 60 साल, 62 साल, क्या हिसाब से अब ये सटिया गया है, इसके उसके काम करना नहीं है, हल्ला मचा रहा है खाली में। कोई पेपर आता है तो उसमें कमियां निकालता रहता बैठ के, इसको निकालो, या प्रोडक्टिव नहीं रहा, बस इतना पुराना हो गया कि सैलरी बढ़ते बढ़ते इससे डबल काम कर लेगा, जवान आदमी निकालो बाहर। तो यहां तो रिटायरमेंट ऐसे होती है। वो रिटायरमेंट किस हिसाब से लेते थे फिर? भाई 50। अरे उस उम्र में जिम्मेदारियां समाप्त कर, बच्चा की शादी कर दी उन्होंने, क्योंकि 25 साल में शादी करी, सॉरी 25 साल में अपनी शादी करी मैक्सिमम, और अगली शादी 50 में कर दी मैक्सिमम। बस 25 और 25 खत्म, जिम्मेदारी खत्म। हाँ, अब है, आप देखिए जी, ठीक है जी। हम तो सोचते हैं कि अब मैंने शादी कर दी, लाइफ स्टार्ट्स एट 40, लोगों ने श्लोक बना रखा है। अब तो मेरी जिंदगी शुरू हो गई, मैं तो फ्री हो गया, अब सब जो भी मैंने कमाया था अब उसको क्या करना है, एंजॉय करना है। इसलिए उन लोगों के जीवन में रिटायरमेंट आती नहीं है, उन्हें धक्के मार के शरीर से एक दिन निकाल दिया जाता है, और ऐसी अवस्था में, बड़ी सडन अवस्था में, और आत्मा बड़ी झुंझला सी जाती है, परेशान हो जाती है। इसलिए उनका मोक्ष भी नहीं होता है, भूत पिशाच बन जाते हैं। फिर ये कराओ, ये टोटका कराओ, वो टोटका कराओ, बाबा जी मेरे को अपने पिताजी दिख रहे हैं, मेरे को अपनी माता जी दिख रही है, मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को वो दिख रहा है, हाँ वहां जाओ, वेयर दैट बालाजी समवेयर, मेहंदीपुर बालाजी जाइए आप, फिर जाइए, अब ये कराइए, अब वो कराइए, अब भागवतम कराइए, श्राद्ध कराइए, मुक्त कराइए, वो सब फंसे पड़े हैं, क्योंकि वो निकलना ही नहीं चाहते थे ना कभी भी, उनको जबरदस्ती निकाला जाता है। लेकिन ये जो वैदिक सिस्टम है, इसमें आदमी अपना तैयारी शुरू कर देता है आफ्टर दिस, कि नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट जर्नी, अगली यात्रा की तैयारी शुरू कर दी जाए। करनी चाहिए कि नहीं? अगली यात्रा की तैयारी पहले से ना, बैग वैग उसी एक दिन पहले ही धोएंगे, सामान निकालेंगे, काफी पहले से करी जा सकती है ना। ये तो बड़ी लंबी यात्रा होगी, फिर इसकी तैयारी बड़ी लंबी करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से अब फिर से सोचते हैं, हम कई बार प्रभुपाद बोलते थे कि 70 साल की आयु मान लें अगर एज, तो 35 साल, 35 साल के बाद हमें अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि हो गया, अब मुझे अगली यात्रा की तैयारी करनी है। तो यही सोचते हुए राजर्षि मलयध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों को दे दिया। अब बाद में अगर इनके पुत्रों ने इनको नहीं पूछा तो क्या होगा? मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी, क्या होगा? मेडिकल इमरजेंसी तो आ गई है ना, क्योंकि अब आप 50% लाइफ क्रॉस कर चुके हो, तो अब तो आपके जाने का ही समय है नहीं, अब बचा के क्या करना है अपने आपको? उसके पहले बचाना था, तब आपके पास पैसा भी था, अब बचने की आवश्यकता का, अब तो एनीवे आप जाने की तैयारी कर रहे थे समझिए, लेकिन समय से पहले थोड़ी चले जाएंगे। तो समय से पहले तो कोई फिर भी नहीं जा सकता। सड़क में फुटपाथ पर लेटा हुआ आदमी भी मर नहीं सकता है,
समय से पहले। तो उसने बांट दिया, क्योंकि नाउ अब वो भगवान के ऊपर आश्रित है। तब वे पूरे मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए कुलाचल नामक एकांत स्थान में चले गए। अब देखिए नारद मुनि कहां घुमा रहे गाड़ी को, क्या समझा रहे हो? अरे प्राचीन बरी समय हो चुका है, नाउ यू शुड रिटायर। ये बात करने के लिए इतना लंबी कहानी बनाई गई, क्योंकि देखिए तुम्हारी लाइफ भी ऐसी थी पुरंजन की, तुम्हें भी जवानी में तुम्हें भी लड़की से प्यार हो गया, तुमने भी शादी कर ली, तुमने भी बच्चे पैदा करे, तुमने यज्ञ किए, देखो बाद में क्या पिटाई हुई, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। देखा तुमने पुरंजन का क्या हाल हुआ। अब देखो दोबारा से एक पुरुष बन के स्त्री बन के आ गई, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे आ गए, देखो क्या क्या हो रहा है जीवन में। लेकिन एक राजा को मलयध्वज जैसा होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, पुरंजन जैसा नहीं होना चाहिए, समझा रहे हैं। मलयध्वज देखिए क्या किया, आपकी तरह जिंदगी में रगड़ता नहीं था अपने आप को पुरंजन की तरह, राइट। पुरंजन को शरीर से धक्का मारा गया या निकला वो? कितने तो आपने सुना, काल कन्या में तो याद भी नहीं है यवन कौन कौन था, कहां से अटैक हो रहा था समझ नहीं, कितने लोग आए उसको मारने के लिए, तब जाके निकला वो उसमें से, निकलने के लिए तैयार नहीं था वो। यही हम समझा रहे थे, हम शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, घर को छोड़ने के तैयार है, साड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, स्वेटर कोई कपड़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अपना। हाँ, जब तक वो लगेगा नहीं फट ही गया है अब तो कुछ नहीं होता। अरे काम करो, पोंछा बना दो बनियान का, फेंको मत इसको, कुछ तो करेंगे, फेंको मत, और ना तो किसी को दो। क्या हो गया, एक अलमारी और खरीद दे, घर में एक अलमारी थी, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 6 आई, 7 आई, अलमारी अलमारियां, क्योंकि कपड़े कभी गए नहीं किसी को और आते तो रही। हाँ, तो ऐसा पुरंजन का हाल था। इसके विपरीत मलयध्वज का बता रहे हैं, उसने समय आने पर ही सब कुछ छोड़ दिया, जो हो गया बस, ये जी काम, मेरा काम खत्म, मेरी जिम्मेदारी खत्म, ये संसार परमानेंट रहने के लिए थोड़ी है। हाँ, मुझे भगवान के धाम में जाना है, तो मान लोगे रगड़े तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। उसने ये कह दिया तो मेरी सास नहीं कह दिया, मेरी माँ नहीं कह दिया, उसने ये कह दिया, बहुत देख लिया भैया हमने जवानी में, बच्चों का भी यही सब देखते रहे नहीं, उसमें भी जाके बिचौलिया बनते रहे, अपने आप करिए। तो इसलिए वो कुलाचल नामक एकांत स्थान में चले गए। महाराज मलयध्वज निश्चित रूप से महाभागवत थे, भक्ति करने के कारण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उनके कई पुत्र और शिष्य हुए। वास्तव में सारा संसार ऐसे शिष्यों में विभाजित हो जाना चाहिए और हर एक को कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने में लग जाना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद के अनुसार सारा संसार विभाजित हुआ, जीबीसी बने। आप यूके के जीबीसी हैं, आप इंग्लिश के, बड़ी बड़ी कंट्री है तो उसमें मल्टीपल जीबीसी हैं। इंडिया में भी ये नॉर्थ के हैं जी, ये साउथ के हैं जी, ये हिमाचल के हैं, ये यूपी के हैं, नहीं तो सारा संसार बांट दिया कि नहीं? हमें भी सारा संसार मिल नहीं रहा हमें कुछ उससे, लेकिन हमने जिम्मेदारी के रूप में बांट दिया है। इस्कॉन ने सारा संसार को ऐसे बांट दिया है। हाँ, शिष्यों में विभाजित हो चुका है। श्रील प्रभुपाद के शिष्य लोग यही कर रहे हैं आखिर में, पूरा संसार विभाजित करा है कि यहाँ पर आप प्रचार करिए, यहाँ पर आप प्रचार करिए, हम आए की मदद करेंगे पर प्राइमरीली आप जिम्मेदार हैं यहाँ के। इस प्रकार दूसरे शब्दों में जब शिष्य बड़े हो जाएं और प्रचार कार्य कर सकें तो गुरु को चाहिए कि अवकाश ग्रहण करे और एकांत स्थान में बैठकर लिखे और निर्जन भजन करे, क्योंकि उसने बहुत कुछ कर लिया है। उस लिखने के माध्यम से भी वो बहुत प्रचार करेगा, क्योंकि आप उसके पास क्या है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी भक्ति है। हाँ, अब वो उसको उतना भागने की आवश्यकता नहीं है जितना वो पहले भागता था, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। वो काम किसको संभालना चाहिए? जब शिष्य बड़े हो जाए तो, यानी कि कितने साल के होने पर भक्ति मैच्योर, कितने साल में मैच्योर हो जाता है? ये मैच्योर है, लेकिन हम लोग नहीं हुए, आप लोग हैं, तो इसलिए आप लोग अभी कर नहीं पाएंगे। ऐसा कह रहे हैं आप लोग अभी नहीं कर पाएंगे ना? ओके जी, शक्ति तो फिर वही बात हो गई, आशीर्वाद दे दीजिए, शक्ति दे दीजिए, वो तो खोल रखा है उन्होंने, तो शक्ति तो मिल ही रही है। यहाँ पर प्लग है कि प्लग, शक्ति तो है ही वहां, तो प्लग कौन लगाएगा उसमें, सॉकेट में प्लग कौन लगाएगा? हाँ, वो करंट है वहां पे, लगाना हमारा काम, ठीक है। तो गुरु को चाहिए कि वो इस प्रकार से लिखे, भजन करे। इसका अर्थ हो मौन होकर एकांतवाद सदा भक्ति, या निर्जन भजन जो एकांत में परमेश्वर की आराधना है, नवदीक्षित के लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं,
क्योंकि उसके अंदर बड़ी हलचल है, वो बैठ ही नहीं सकता एक जगह बहुत ज्यादा देर किताब नहीं पढ़ सकता है। दैट्स द रीजन नोबडी इज एबल टू रीड। लेक्चर तो हम सुन लेते हैं किसी तरह से, लेकिन पढ़ना कितना मुश्किल है, बैठ के पढ़ रहा बोले पूरे दिन पढ़नी है भागवत, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, पूरे दिन माला करनी है, बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए समय लगता है। प्लस ये मिशन भी ऐसा है कि इसमें हमें अभी बहुत करना है, बहुत कुछ करना है। तो जब ताकत है शरीर में तो हम जाते हैं, बट एक दिन पे ताकत धीरे धीरे कम होती जाती है। तब हमारे ऐसे भक्तों का हमारे बीच में रहना ही बहुत हमारे बीच में है, वो बैठे बैठे ही बहुत कुछ उनके होने से ही फायदा हो रहा है। तो भक्ति सागर सरजी ठाकुर ने कभी भी नवदीक्षित भक्त को किसी एकांत स्थान में जाने के लिए नहीं बोला। उन्होंने एक गीत लिखा, बोला दुष्ट मन तुम्हें किसे वैष्णव प्रतिष्ठा तरे जन घर तब हरि नाम केवल कैतव। अरे मेरे मन कैसे भक्त हो, दुष्ट हो, हाँ झूठे हो, केवल लोगों की प्रशंसा लेने के लिए किसी एकांत स्थान में जाके भजन कर रहे हो ताकि लोग सोचे कि बहुत बड़ा बाबा जी है। ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार भक्ति संत सरजी ठाकुर ने सदैव इसका समर्थन किया कि प्रत्येक भक्त योग्य गुरु के निर्देशन में भक्ति संप्रदाय का सारे विश्व में उपदेश करे। ठीक है जी। तो हम लोग भजनानंदी इज वैलिड प्रोसेस, उसको कभी निंदा नहीं कर सकते आप। भजनानंदी अरे है भजनानंदी, देखो भजन करना कोई आसान बात है क्या? लेकिन हमारी संप्रदाय में जो आदेश है वो है कि आप उपदेश दीजिए जगह जगह जाकर, क्योंकि भजनानंदी बनना वास्तव में बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए उतना ठहराव, उतना लगाव भगवान के लिए होना चाहिए। इसलिए प्रौढ़ हो जाने पर ही एकांत स्थान में बैठा जा सकता है। भक्ति में प्रौढ़ हो जाने पर, जो प्रौढ़ ही अवस्था में भक्ति में आए वो नहीं बैठ सकता है। प्रौढ़ होना मतलब भक्ति में जब हम मैच्योर हो जाए, तो इस प्रकार से फिर वो इस प्रचार कार्य से अवकाश ले सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने तो आखिरी समय तक प्रचार कार्य का अवकाश नहीं लिया। हमारे इतने सारे गुरुदेव हम देख रहे हैं, सारे प्रभुपाद के शिष्य अभी तक उन्होंने अवकाश नहीं लिया। सारे 75 के आसपास पहुंच गए। तो आप लोग कब लेंगे? अभी नहीं। इस आदर्श का पालन करते हुए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण ब्राह्मण संघ के भक्तगण संसार भर के विभिन्न भागों में उपदेश देने का कार्य करते हैं। तो भले ही वो संसार से रिटायरमेंट ले लें, कितने साल में? 35 साल। अभी तो बात हुई थी 35 साल में, लेकिन वो प्रचार कार्य पूरे जीवन भर करते रहे। ये बता रहे हैं। अब वे अपने गुरु को सक्रिय उपदेश कार्य में विराम देने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि 35 साल के लोग जब आ जाएंगे तो फिर 50 साल वाले को बोलेंगे आप केवल हमें बताते रहो करना क्या है, बस काम हम करेंगे। गुरुओं के जीवन की अंतिम अवस्था में भक्तों को चाहिए कि उपदेश कार्य अपने हाथ में ले ले। इस प्रकार गुरु बैठकर भजन करे, हाँ भगवान का कीर्तन करे और डायरेक्शन देता रहे, ऐसा कर लीजिए, ऐसा सही रहेगा, ये सही रहेगा। हाँ, बड़ा जरूरी है उनका होना भी, क्योंकि हमारे खून गर्म होता है ना, खून गर्मी में हम लोग बहुत गड़बड़ियां कर देते हैं। वो आके बताएंगे नहीं ऐसा मत करो, वो मत करो, ये गलत है, हाँ ये वैष्णव फिलोसफी नहीं है, यह सदाचार नहीं है। इसलिए उनसे पूछते रहना भी बड़ा आवश्यक है। हाँ। लेकिन पूछेगा कौन? जो करेगा ही नहीं तो उसको पूछना ही है। तो फिर कौन करेगा? फिर बेचारा वही करेगा 70 साल 80 साल 90 साल तक करता रहे। ठीक है, तो आप सोचिए आप लोगों को कब रिटायरमेंट लेनी है और प्रचार के कार्य में कब लग जाना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निरंतराज श्रीमद् भागवतम की